दार्जिलिंग के ट्रैफिक में फंसने के बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ बता नहीं सकता। अभी देखो अंधेरा नहीं हुआ है, बट मैं अंधेरा होने तक रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक मैं घूमता रहा कि कोई मुझे जगह मिल जाए, कोई मुझे होटल मिल जाए। बट इस गली में घुसूँ तो वो सिंगल लेन है, या फिर वन साइड चल रही है, या उसमें घुसूँ वो वन साइड। मैं वहीं पे घूमता रह गया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दार्जिलिंग में नहीं रुकने वाला हूँ। और रात को लगभग 10:30 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं सिक्किम जा रहा हूँ। सिक्किम एंट्री करने के बाद जब कुछ जगह नहीं दिखाई दी और काफ़ी लेट हो गया तो मैं गाड़ी में ही सो गया। तो दोस्तों, हम कर चुके हैं इस टाइम पे सिक्किम में एंट्री। तो ये वेस्ट सिक्किम वाले एरियाज़ हैं। तो कल जो दार्जिलिंग वाले रूट पे हुआ ना, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि निकल ले भाई इधर से। मैं रुका ही नहीं दार्जिलिंग। तो इस रूट पे मैं एंटर कर गया था रात को। फिर जब मुझे लगा कि अब कोई डेस्टिनेशन समझ नहीं आ रही है, तो फिर मैं गाड़ी को पार्क करके एक ठीक ठाक सी जगह पे, सेफ सी जगह पे मैं सो गया था। तो अभी 4:30 बजे मेरी आँख खुली। इस टाइम पे 5 बजे हुए। तो मैंने मूव करना शुरू कर दिया। और जो देखने को मिल रहा है ना भाई, टोटली वर्थ इट। इतनी हरियाली मैं भी पहली बार देख रहा था, तो मैं भी फुल एंजॉय कर रहा था। बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सुबह सुबह अलार्म से पहले उठ के मैं चल चुका था। नींद भी अच्छी आई होगी तभी मैं उठ पाया था। तो ये जो चीज़ है ना ट्रैवल के टाइम पे, जो मुझे फ़िक्स करती है, मेरे शेड्यूल को फ़िक्स करती है, उस चीज़ से मुझे प्यार सा हो गया है। तो इस ब्रिज से आप एंटर करते हो वेस्ट सिक्किम में, चेक पोस्ट पे एंट्री के बाद। और दोनों तरफ चेक पोस्ट हैं, तो दोनों तरफ आपकी एंट्री होगी। सिक्किम में एंट्री करने के बाद मेरी पहली डेस्टिनेशन थी पेलिंग। तो वहाँ जाके ही पता लगना था, क्योंकि मैंने देखा तो था नहीं। तो तब डिसाइड करना है पहुँच के कि भाई वहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है। पेलिंग में एक्चुअली वो स्काई वॉक है जो ग्लास के ब्रिज पे आप चलते हो जनरली। मैं तो नहीं रुकता हूँ ऐसी जगहों पे, पर बता रहा हूँ अगर कोई जाता है और इस तरह के अट्रैक्शन को देखना है। एक चीज़ से मैं बड़ा शौक था कि गाड़ियाँ जब आती थी एक साइड से तो इतनी आ जाती थी कि लगता था यार कि कौन बोलता है कि अनएक्सप्लोर्ड है। बट बाद में धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अनएक्सप्लोर्ड है जो लोग बाहर से हैं, दूर से हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया से हैं। यहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट है मोस्टली वेस्ट बंगाल से होता है। और इतनी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, टूरिस्ट की इतनी गाड़ियाँ मिलेंगी कि आपका वो जो अनएक्सप्लोर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वो आप अपने आप को खुद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो भाई टायर बिल्कुल डेड था। अभी साइड से एक ट्रक वाले ने बताया वो दब तो रही थी गाड़ी, मुझे उससे तो पता लग रहा था कि थोड़ा सा लोड लेके चल रही थी और माइलेज भी बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रही थी। बट ये नहीं उम्मीद थी, क्योंकि चल बहुत बढ़िया रही थी। कोई ऐसी सस्पेंशन से कोई फील ही नहीं आ रही थी। और ये रिम और टायर का जो रेशो है उसकी वजह से हो सकता है कि रिम तक इम्पैक्ट नहीं गया हो, तो पता नहीं लग रहा हो, या थोड़ी मोड़ी हवा हो। बट टाइमली देख लिया और हवा भर ली है। अब इसका लगवाना पड़ेगा सिस्टम। तो मैं अभी आया हूँ पेलिंग। तो ये सेक्शन है पेलिंग सिक्किम का और बहुत ही सुंदर सेक्शन है। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। सुबह सुबह ही पहुँच गया हूँ मैं, तो एक बार ये टायर करेक्ट करा लें, उसके बाद में फिर अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे जगह। पर पेलिंग शायद अपने फुल फ्लो में नहीं था। मुझे एक नॉर्मल शहर जैसा दिखाई दिया जो कि मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाया और मैं आगे बढ़ चला। पक्का ऐसा होगा कि कोई स्पेसिफिक वेदर होगा जहाँ पे ये अच्छा लगता होगा, पर अभी ये एक नॉर्मल जैसे पहाड़ पे एक शहर है वैसा ही दिखाई दे रहा था और मैं रुका नहीं वहाँ पर। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे समझ आया कि इस रूट पे लास्ट विलेज है योक्सम, और वहाँ पे शायद वो फील मिल सकती है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं योक्सम की तरफ बढ़ चला।
और टूरिस्ट इस वाले रूट पे भी काफ़ी थे और एक वाटरफॉल जैसी जगह थी वहाँ पे तो अच्छा खासा ट्रैफिक जैम भी लग गया था। बट अपने अंदर मुझे लग रहा था कि पक्का आगे चल कुछ ना कुछ तुझे खास ज़रूर मिलेगा। ये है वेस्ट सिक्किम के लगभग एंड में, मतलब रोड्स यहाँ से अब ट्रैकिंग शुरू होती है इसके आगे कुछ किलोमीटर्स जाके, तो इसको बोलते हैं योक्सम। पर अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था तो कह रहा था कि यार सारी रूरल एरिया है कितना तो बढ़िया है यार। प्रॉपर्टी तो मिल ही नहीं रही थी, मेरे को लगा नीचे आई डोंट नो कहाँ चला जाऊंगा मैं, तो ऐसे नीचे से ही वो लगा हुआ बोर्ड। तो हम योक्सम में है भाई, 3 दिन हो गए नहाए हुए, तो आज तो हमने होटल ले लिया है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये एंड है इस साइड का एज पर लोकल्स एज वेल। अगर आप गाड़ी से आते हो, योक्सम इस गांव का नाम है और बहुत ही सुहाना मतलब मौसम है यहाँ पे इस टाइम पे। तो मैं रुका हुआ हूँ इस टाइम पे एजाम रेजिडेंसी में, EJAM यस, और नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो एक्चुअली हुआ क्या, मुझे हो गए थे 3 दिन कैंपिंग करते हुए, तो यू नो एक कंफर्टेबल स्टे की नीड थी, तो 2 बार नहा लेंगे अब और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों टाइम टू से गुड बाय टू योक्सम। बड़ा वेल मैनेज्ड विलेज है और एक चीज़ देखी भाई मैंने इधर, अच्छा लगता है देख के, बड़ा सुंदर एरिया है देश का। अब हम अरे यार पानी ख़त्म हो गया इसके अंदर, ज़रा ये भी डालना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी हम साउथ सिक्किम में इस टाइम पे, पेलिंग, दार्जिलिंग से पेलिंग, पेलिंग से योक्सम, पूरा ऐसे घूम गए हम लोग। और अब हम यहाँ से साउथ जा सकते हैं, तो यहाँ से साउथ जाएंगे, साउथ के बाद फिर हम नॉर्थ जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग है। उसके अलावा फ्यूल की अगर बात करें तो 75% फ्यूल अभी मेरे पास है और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी जगह के, तो प्रॉब्लम नहीं होगी ये वाली। बाकी आज टायर ने धोखा नहीं दिया है, मतलब ढंग से पंचर लग गया था कल। और ये जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ना, इधर वाले सेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के झंडे दिखते हैं, जैसे लद्दाख वाले फ्लैग्स आपको दिखते हैं ना कलरफुल वाले, यहाँ पे इस तरह के फ्लैग्स आपको मिलेंगे लंबे वाले। और ये रूट भी नया ओपन हुआ है जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, तो हम श्योर भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गांव में जा रहा हुआ रास्ता, ये बाहर से रास्ता है। ऐसे ही करना पड़ता है भैया, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि पहली बार आए हैं। बट ब्यूटीफुल सेक्शन ऑफ इंडिया यार, ब्यूटीफुल। आई एम ग्लैड यार कि इस बहाने से ही सही मैं दुनिया देख पा रहा हूँ। ये आ गया हेलीपैड, अच्छा तो हेलीपैड का रास्ता था, ओके। गलती से हेलीपैड आ गया अपन तो। मैं ऊपर गया, मुझे एक कट देखना है जी, जो लेफ्ट जाएगा। जी जी, ऊपर ऐसा ऊपर जा रहा है। अच्छा, सीधा नहीं जाना है? सीधा नहीं जाना है, वहाँ पार्किंग जैसा थोड़ा दिख जाएगा आपको। पार्किंग तो नहीं है, जंगल है, थोड़ा रास्ता पर है उधर का, पार्क ऊपर नहीं चल के। वो मोनेस्ट्री हो गया। जी जी, वो मोनेस्ट्री। और अगर मैं पहाड़ के दूसरी तरफ जाना चाहूँ तो सीधा चला जाऊँ? जी जी, सीधा चला जाइए, उधर भी मोनेस्ट्री तो मिलेगा, लेकिन आप जिस मोनेस्ट्री के लिए जा रहे हो वो पहाड़ है ना, उसका ऊपर में। ओके ओके, तो भैया ऐसा है कुछ मामला। हम आ गए हेलीपैड गलती से। ट्रस्ट में मित्रों, आप अच्छे लोगों से मिलते हो बहुत। अब देखो इसको क्या पड़ी थी भाई को।
तो ये कितना ऊपर है भाई? ये थोड़ा सा ही है। ओके, तो ये है दुबदी मॉनेस्ट्री का रास्ता एंड सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है सिक्किम की। देखो पता नहीं कितने पुराने पेड़ पड़े हुए हैं, काई लग गई इनके ऊपर। ये देखो यार, कीड़ा है कीड़ा। रेन फॉरेस्ट में कीड़े मकोड़े बहुत हैं। चश्मे पे लटक गया। भाई साहब कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं रेन फॉरेस्ट में। आवाज़ें सुन ही रहे होगे आप भी। ये तो गेट बना हुआ है पेड़ का घेर के। ओह, ट्रैकिंग है ना, इसलिए ज़रूरी है। ये देखो ज़रा सा चलते हैं, पसीने 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 पसीने। सो इट्स ऑलवेज गुड कि थोड़ा सा चला जाए। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे गाड़ी खड़ी करके मैं बहुत ऊपर आया तो बहुत सा सामान ऐसे ही लगा रहा था। जनरली इन जगहों पे दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, बट हु नोज़ यार बिहाइंड यू व्हाट हैपन्स। अभी तो नीचे जो ऊपर मेरे सामने सामने जो चल रहे थे उनका ड्राइवर बैठा है उनकी गाड़ी के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेले होते हो तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, जिसकी वजह से आपकी लिमिटेशंस बन जाती हैं कुछ। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। बट मज़ा आया ऊपर जाके। और मोनेस्ट्रीज में वीडियो शूट करना वगैरह जैसे बहुत से मंदिरों पे अलाउड नहीं है, तो भीड़ भाड़ नहीं होती तो चल जाता है। बट फिर भी अंदर का वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहिए, जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्चुअली कुछ लोग जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते होंगे, मोस्टली दूसरे रिलीजन के लोग, तो कई बार क्या होता है कमेंट ऐसा कर देते हैं जो कि डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जैसा मुझे लगता है। इसीलिए अंदर की चीज़ों को ना बनाओ ना डालो, जिससे कि ऐसा कोई पॉइंट ही ना उठे। सो दिस इज व्हाट आई फील। ये देखो फंगस। भाई साहब रेन फॉरेस्ट के अंदर जितनी तरह के जीव जंतु मिल सकते हैं सोचा भी नहीं जा सकता। हर एक चीज़ एक ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे ये है, काई भी एक फंगस ही होता है। तो कुछ ना कुछ अजीब व गरीब आपको दिखता ही रहेगा। ये देखो अलग अलग तरह के आइटम्स मिलेंगे इधर। और अभी तो ये तो हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिजम्स अंग्रेजों की भाषा में, कई लोग कहते हैं जी बिल्कुल सही अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो ऑर्गेनिजम्स ये सही है मेरे ख्याल से। और फिर क्या है, यहाँ पे भालू एंड क्लाउडेड लेपर्ड भी होता है। बट क्या है कि यहाँ पे क्योंकि मोनेस्ट्री है, लोग आते जाते रहते हैं, तो जनरली जानवर होते नहीं हैं आसपास। तो जो ये रूट है ये मैप पे नहीं है, और व्यू तो बढ़िया आ रहा है इधर से भाई। और अभी धूप है, धूप, तो कोई थोड़ा सा ठीक सा स्पॉट मिल जाए ना तो अपन रुक सकते हैं उधर। एंड क्योंकि एक पहाड़ से एक पहाड़ ही आप चेंज करते हो, तो उसी में 20-30 किलोमीटर जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो हो जाते हैं ना। तो हमें नीचे उधर दूसरे पहाड़ पे पेलिंग दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ आने में हमें 2 घंटे लगे थे। तो जैसा मुझे लग रहा था ये रास्ता अभी बनाया जा रहा है, बना नहीं है। तो यहाँ आके ये ख़त्म, आगे फिर से ट्रेल शुरू हो रही है। बट यहाँ पे तोड़ा फोड़ी करके रोक दिया गया है रास्ते को।
अब वापस चलो भाई, ये रास्ता नहीं लिया जा सकता। चलो चौड़ी जगह यू टर्न ले लेते हैं।